नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, डिफेंस कॉरिडोर ऑफ इंटीग्रेटेड क्लस्टर की होगी पर्यावरण निगरानी, यूपीडा तैयार कराएगा रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के साथ साथ पर्यावरण संबंधी पहलुओं की निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत इन क्षेत्रों की हर 6 महीने में पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट प्रमाणित प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार की जाएंगी। ये प्रयोगशालाएं न केवल पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी करेंगी, बल्कि रिपोर्ट तैयार कर उसे ऑनलाइन अपलोड भी करेंगी। यह बिल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर IMLC की परियोजनाओं के लिए लागू की गई है। दूसरी खबर, अमित शाह आज वाराणसी में सेंट्रल जोन के 4 मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जानिए क्या है एजेंडा। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गृह मंत्री शाह सेंट्रल जोन के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सेंट्रल जोन में 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। वाराणसी में पहली बार आयोजित हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी धर्म की नगरी में पहुंच चुके हैं। सेंट्रल जोन की मीटिंग को लेकर जो एजेंडा सामने आया है, उसके मुताबिक 2 या 2 से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सलाहकार की भूमिका निभाने वाली इस काउंसिल की बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच में तेजी के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट, हर गांव में ईंट और मोर्टार बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने पर भी चर्चा होनी है। तीसरी खबर, आपदा से जनहानि पर तत्काल वितरित करें राहत राशि, CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, वर्षा, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जिलों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें तथा राहत कार्य पर नजर रखें। मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, वर्षा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरित करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कहा है कि संबंधित जिलों के अधिकारी सर्वेक्षण कराकर फसल नुकसान का आकलन कर तत्काल उसकी रिपोर्ट शासन को भेजें, जिससे प्रभावितों की सहायता की जा सके। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था कराने को भी कहा है। चौथी खबर, यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट लिंक एक्टिव, रैंक कार्ड यहां से करें डाउनलोड। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया गया है। जिन भी परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे बिना देरी करते हुए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी UPG 2025 रैंक कार्ड का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप सीधे नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवी खबर, क्रॉस वोटिंग के 1.5 साल बाद 3 विधायक सपा से निष्कासित, क्या पंचायत चुनाव की रणनीति के तहत लिया गया फैसला। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों पर 1.5 साल बाद सपा ने कार्रवाई की है। ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडेय, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह और गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सोमवार को सपा के X हैंडल पर इनके निष्कासन की जानकारी दी गई। हालांकि क्रॉस वोटिंग करने वाले अन्य 4 विधायकों और राज्यसभा के मतदान में अनुपस्थित रहने वाली 1 विधायक पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की रणनीति के तहत यह फैसला किया गया है। फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में 10 सीटों पर भाजपा ने 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जबकि सपा ने 3 प्रत्याशी लड़ाए थे। छठी खबर, यूपी में इन शिक्षकों की पेंशन का रास्ता साफ, इतनों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2016 को विनियमित हुए शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन के साथ ही सभी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। दरअसल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून को प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया तथा हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। संजय सिंह के मामले में भी प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की बात कही थी। हालांकि आदेश की अनदेखी करते हुए अफसरों ने 9 नवंबर 2023 को इनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया था।
उसके खिलाफ दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने 9 नवंबर 2023 के आदेश को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया था। 7वीं खबर, गौतम बुद्ध नगर जिले में चलेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। गौतम बुद्ध नगर जिले में रहने और नौकरी करने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा को 300 तो ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए 100 बसें मिलेंगी। ये बसें 9 और 12 मीटर लंबी होंगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के शहरी परिवहन निदेशालय में सोमवार को परियोजना की वित्तीय बिड खोली गई। 8वीं खबर, लखनऊ कोर्ट में 5वीं बार हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी। सेना पर टिप्पणी का मामला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 जून को भी लखनऊ कोर्ट में पेश नहीं हुए। ये 5वीं बार है जब राहुल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उदय शंकर श्रीवास्तव बनाम राहुल गांधी मामले में प्रारंभिक कार्यवाही के बाद ट्रायल कोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को उन्हें पेश होने का निर्देश देते हुए समन जारी किया। शिकायत और समन को खारिज करने के प्रयास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को खारिज करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि परिवाद पत्र को पढ़ने से ही आरोप मनगढ़ंत प्रतीत हो रहे हैं। यह भी दलील दी कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं है, लिहाजा उक्त परिवाद उन्हें तलब किए जाने से पहले आरोपी की सत्यता को लेकर अवर न्यायालय को जांच करनी चाहिए व प्रथम दृष्टया आरोप ट्रायल लायक पाए जाने पर ही उन्हें तलब किया जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया। 29 मई 2025 को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही और समन कानूनी रूप से वैध और न्यायोचित थे। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून और 23 जून को निर्धारित सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। लखनऊ कोर्ट ने बार बार गैर हाजिर रहने पर संज्ञान लेते हुए मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 9वीं खबर, डीएनडी एक्सप्रेसवे बनते ही नमो भारत ट्रेन के जरिए फरीदाबाद टू मेरठ का सफर होगा आसान। दिल्ली में नमो भारत ट्रेन के सफल ट्रायल के बाद फरीदाबाद जिले के लोगों के लिए मेरठ पहुंचना आसान हो जाएगा। डीएनडी एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद यह संभव होगा। इसके चालू होने से फरीदाबाद से दिल्ली के सराय काले खां रेलवे स्टेशन तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। नमो भारत ट्रेन का दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक रविवार को सफल हाई स्पीड ट्रायल किया गया। यह पूरा कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है, जिसे ट्रेन ने 1 घंटे से भी कम समय में तय किया। इस दौरान ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया और सभी स्टेशनों पर रुकते हुए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर समेत सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई। एनसीआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार अब इस पूरे रूट पर नियमित संचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है। 10वीं खबर, रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ महिला आयोग में की शिकायत। इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। हाल ही में उन्होंने चंद्रशेखर पर शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह मामला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टर रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ उनका बल्कि कई अन्य लड़कियों का भी शोषण किया है। अब रोहिणी का कहना है कि वह इस मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ औपचारिक रूप से केस दर्ज कराएंगी और पूरे प्रकरण को न्यायालय तक ले जाएंगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।